14 जून 2026 की बात है। एक शादीशुदा महिला अपने शादीशुदा प्रेमी को अपने घर बुलाती है। उसका पति विदेश में नौकरी करता था और उसी दिन घर पर कोई नहीं था। घर में सिर्फ उसका लगभग 7 साल का बेटा मौजूद था। जैसे ही उसका प्रेमी घर पहुंचा, दोनों आपस में बैठकर बातचीत करने लगते हैं, लेकिन बच्चा लगातार घर में इधर उधर घूम रहा था, जिससे उसकी प्राइवेसी यहाँ पर भंग हो रही थी। महिला ने अपने बेटे से पूछा, बेटा कुछ खाने का मन है क्या? बच्चे ने हाँ में जवाब दे दिया। इसके बाद उसने बच्चे को कुछ पैसे दिए और कहा कि दुकान से अपनी पसंदीदा चीज लेकर खा लो। लेकिन बच्चा बाहर जाने के बजाय घर के एक कोने में छिप गया। वो जानता था कि आखिर उसकी माँ और अंकल किस बारे में बात कर रहे हैं। वो चुपचाप उनकी बातें यहाँ पर सुनने लगता है। कुछ देर बाद दोनों को एहसास हो गया कि बच्चा उन्हें देख रहा है और सुन भी रहा है। ये बात पता चलते ही दोनों घबरा गए। उन्हें डर सताने लगा कि कहीं बच्चा अपने पिता या दादी को सब कुछ बता ना सके। इसी डर से उनके मन में एक ऐसी खौफनाक साजिश को जन्म दे दिया जिससे एक मासूम बच्चे की जान ले ली। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं इमरान मलिक और आज की जो सच्ची घटना है इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के बहसुमा थाना क्षेत्र के रामराज गांव की एक घटना पूरे इलाके को झकझोर देने वाली थी। 16 जून 2026 की सुबह 11 बजे गांव में रहने वाली एक बुजुर्ग महिला बलजिंदर कौर बेहद परेशान हालत में इधर उधर पोते को तलाश रही थी। उनका 7 वर्षीय पोता अंगदवीर अचानक गायब हो गया था। उन्होंने गांव के हर कोने में ढूंढा, रिश्तेदारों से पूछा, आसपास के लोगों से जानकारी ली, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार लोगों की सलाह पर वो बहसुमा थाने पहुंची और पुलिस को पूरी जानकारी यहां पर उन्होंने दी। पुलिस ने तुरंत गुमशुदगी दर्ज की और मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी। जब पुलिस गांव पहुंची तो उसने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की। फुटेज में दिखाई दिया कि एक वैगनार कार गाँव में आती है। कार में बैठा एक व्यक्ति बच्चे को इशारा करता है और बच्चा खुशी खुशी कार में बैठ जाता है। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि कार आखिर किसकी। फुटेज से कार का नंबर निकाला गया और जांच करने पर पता चला कि कार मुजफ्फरनगर जिले के मीरापुर निवासी अर्पित पराशर के नाम पर रजिस्टर्ड है। पुलिस बिना समय गवाए अर्पित के घर पर पहुंच जाती है और उसे हिरासत में ले लेती है। पूछताछ के दौरान अर्पित ने पहले पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। उसने अपने काम और निजी जिंदगी के बारे में बताकर जांच भटकाने का प्रयास किया, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो वो टूट गया। उसने कबूल कर लिया कि उसने अंगदवीर की हत्या कर दी है। उसने बताया कि बच्चे को मारकर गंगा नहर में फेंक दिया गया। यह सुनकर पुलिस और परिवार वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तुरंत एनडीआरएफ, गोताखोर और पुलिस की टीमें नहर में बच्चे को तलाश में जुट गई। घंटों तक तलाश जारी रही, लेकिन बच्चे का कोई पता नहीं चला। करीब 16 घंटे बीत जाने के बाद पुलिस को अर्पित की कहानी पर शक हुआ। उसने फिर से पूछताछ कर बैठाया। इस बारे में उसने एक और खुलासा कर दिया। उसने बताया कि उसने शव को हस्तिनापुर क्षेत्र में आशा देवी मंदिर के पास झाड़ियों में छिपा रखा है। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और वहां से अंगदवीर का शव बरामद कर लिया। शव की हालत देख हर किसी की आंखें नम हो जाती हैं। बच्चे के शरीर पर धारदार हथियार से हमले के निशान थे। जांच आगे बढ़ी तो एक और हैरान करने वाली कहानी यहाँ पर सामने आ जाती है। अंगदवीर के पिता गुरुसेवक की शादी लगभग 8 साल पहले बिजनौर जिले के गांव की रहने वाली गुरप्रीत कौर से हुई थी। शादी के बाद सब कुछ सामान्य था। 1 साल बाद उनके घर पर अंगदवीर का जन्म होता है। साल था 2003। गुरप्रीत ने एक स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। स्कूल जाने के दौरान वो अपनी मुलाकात अर्पित पराशर से होती है। अर्पित एक शैक्षणिक संस्थान में क्लर्क था। दोनों की पहचान धीरे धीरे दोस्ती और फिर प्रेम संबंध में बदल जाती है। इसी दौरान गुरुसेवक बेहतर कमाई के लिए सऊदी अरब चला जाता है। जब उसे पत्नी के प्रेम संबंधों की जानकारी मिली तो उसने नाराजगी जताई। इसके बाद परिवार में तनाव यहाँ पर बढ़ने लगा। अंगदवीर को उसकी बुआ अपने साथ पंजाब के पटियाला लेकर चली जाती है, जहां उसका स्कूल में दाखिला करा दिया जाता है। उधर गुरप्रीत कुछ समय के लिए अपने रिश्तेदारों के पास चली जाती है। मई 2026 के आखिरी सप्ताह में गुरप्रीत पटियाला गई और बेटे से मिली। कुछ दिन बाद वो वापस आई, अपने ससुराल लौट आती है। तारीख थी 14 जून। अर्पित को घर बुलाया। दोनों की मुलाकात के दौरान अंगदवीर ने उन्हें देख लिया। जांच के समय आया कि दोनों को डर था कि बच्चा सारी बात परिवार को यहाँ पर ना बता दे। यहीं से उन्होंने मासूम को रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया। 16 जून को अर्पित बच्चे को बहाने से अपनी कार में बिठाकर गांव के लगभग 23 किलोमीटर दूर हस्तिनापुर क्षेत्र में लेकर गया। वहां उसने बच्चे पर धारदार हथियार से हमला किया। जब बच्चा चीखने लगा तो उसका मुंह कपड़े से बांध दिया। इसके बाद उसकी गला रेत कर हत्या कर दी गई। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि घटना के बाद अर्पित और गुरप्रीत लगातार संपर्क में थे। हालांकि गुरप्रीत की भूमिका को लेकर जांच जारी थी, लेकिन पुलिस को कई ऐसे सबूत मिले थे जो संदेह पैदा कर रहे थे। जब यह खबर सऊदी अरब में काम कर रहे पिता गुरुसेवक तक पहुंची तो वो टूट गया। वो तुरंत भारत के लिए रवाना हुआ। दूसरी ओर दादी बलजिंदर कौर रो रो कर बुरा हाल था उनका भी। पूरा गांव इस घटना से स्तब्ध था। लोग ये सोचकर हैरान थे कि एक मासूम बच्चा सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसने कुछ ऐसा देख लिया था जिसे कुछ लोग छिपाना चाहते थे।
इस मामले में अगर सीसीटीवी कैमरे ना होते तो शायद पुलिस के लिए सच्चाई तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता। फुटेज ने ना सिर्फ आरोपी तक पहुंचने का रास्ता दिखाया बल्कि पूरे मामले की गुत्थी सुलझाने में भी अहम भूमिका निभाई। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं बल्कि आपको जागरूक करना है। आज के समय में सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे बेहद जरूरी हो गए हैं। कई बार अपराध होने से पहले ही कैमरों का डर अपराधियों को रोक देता है और अगर अपराध हो जाए तो जांच एजेंसियों को सच तक पहुंचने में मदद भी मिल जाती है। आप सभी अपना ख्याल रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।